हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर कूलॉम के नियम और वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 20 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की दो वीडियो में हम लोगों ने पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आगे अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि संलग्न चित्र ए व बी में समान रूप से आवेशित तीन कण ए बी सी दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे दो चित्र बनाया गया है, दो चित्र में ए बी और सी जो कण है उन दोनों पर, तीनों पर जो आवेश है वह समान है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए के द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, उसका मान दिया है 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन है। ठीक है, ए के द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल का मान दिया है। अब कह रहा है कि कण सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, सी के द्वारा बी पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कण बी पर नेट बल, ठीक है, बी पर नेट कितना बल कार्य करेगा ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए के द्वारा बी पर आरोपित बल, ए के द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, एफ बराबर कितना है बताइए। दिया है 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए ए और बी के बीच दूरी कितना है, मान लेते हैं आर है। आर का मान कितना दिया है, ए और बी के बीच की दूरी 0.015 मीटर, ये आपके फिगर में दिया है। ठीक है, अब देखिए ए और बी के बीच लगने वाला बल पता है, दूरी पता है, क्या नहीं पता है, आवेश का मान नहीं पता है। तो चलिए आवेश का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा आवेश का नाम, कूलॉम के नियम से। कितना होता है कूलॉम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। F बराबर कितना है, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। Q1 मतलब पहला आवेश, पहला आवेश आपने क्या लिया है Q। कह रहा है सबका आवेश समान है, तो पहले पे Q तो दूसरे पे भी Q, तीसरे पे भी Q। ठीक है, तो पहला अगर Q होगा तो दूसरा भी Q होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपकी किताब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों पर आवेश का जो मान है वह समान है। तो Q/r², R का मान कितना दिया है 0.015 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर आपका हो जाएगा 9 × चलिए F का भी मान रख देते हैं। देखिए F का भी मान पता है तो F का भी मान रख देते हैं। F का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6, देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, 9 × 10⁻9, Q और Q का गुणा होगा Q², इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक, 3 अंक पे दशमलव है, स्क्वायर करेंगे तो 6 अंक पे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻6, 9 × 10⁻9 Q² बटे, देखिए इसको हम लोग लिख रहे हैं 225 × 10⁻6। समझ रहे हैं कैसे, यहाँ पे देखिए 6 अंक पे दशमलव था, इस दशमलव को हम 6 अंक दाहिने साइड ले गए। जब 6 अंक दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो 10 के घात में -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 10⁻6 भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो 225 × 10⁻6 ये पूरा इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 9 × 10⁻9। इधर क्या बचा है, केवल Q² बचा है, और इसी Q² का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इधर 9 225 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18, 4 5 45। ठीक है, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इस Q² को हम पहले लिख दे रहे हैं। चलिए Q² को पहले लिख दिया। अब 25 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 10⁻6, 10⁻6, 10⁻12 हो जाएगा, बटे कितना है 10⁻9 है। ठीक है, अब यहाँ से Q² का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, 50 × 10⁻12, 10⁻9 ऊपर चला जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं। ये देखिए Q² का मान है, Q² बराबर कितना हो जाएगा, 50 ×
10 घाते माइनस 12 है, 10 घाते माइनस 9 है, तो कितना हो जाएगा 12 9 21 हो जाएगा, 10 घाते माइनस 21 हो जाएगा। या फिर क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 5, ये 50 को 5 लिख दिया तो 10 घाते कितना हो जाएगा माइनस 20, एक जुटेगा तो माइनस 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 20। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, क्यू स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया 5 गुणे 10 घाते माइनस 20। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है अब हम लोग उसे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वह कह रहा है कि सी के द्वारा बी पर कितना बल लगेगा। ठीक है, सी के द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल का मान बताइए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसी से तो निकलता है बल कूलाम के नियम से। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 मतलब पहला आवेश, तीनों आवेश पर मान समान है, हमने माना क्या है Q, तो क्या हो जाएगा Q1 का मान Q, Q2 का भी मान Q बटे R। C और B के बीच विद्युत बल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो C और B के बीच की दूरी कितना दिया है, देखिए 0.01 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो F बराबर आपका कितना हो गया 9 गुणे 10 घाते 9। देखिए Q का गुणा Q में होगा Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0001। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा 0.4 अंक पे। ठीक, Q स्क्वायर का मान यहां से उठा करके रख देते हैं। F बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9। Q स्क्वायर का मान यहां से कितना है 5 गुणे 10 घाते माइनस 20। ठीक है, एक को देखिए क्या लिख रहे हैं 1 गुणे 10 घाते माइनस 4। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे, दशमलव को उधर लेकर के जाएंगे, 4 अंक ले जाएंगे तो 10 घाते माइनस 4 हो जाएगा। तो F का जो मान आ गया, ठीक है, वह कितना आ गया 9 का गुणा 5 में करेंगे 5 9 45, 10 घाते 9 है, 10 घाते माइनस 20 है तो कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 11 हो जाएगा। 10 घाते माइनस 4 ऊपर चला जाएगा तो 10 घाते प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणे 10 घाते माइनस 7, या फिर F बराबर लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 घाते 6 माइनस 6 न्यूटन। ठीक, तो ये F का मान आ गया। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यह किसके किसके बीच में विद्युत बल कार्य है, B और C के बीच, यानी C के द्वारा B पर आरोपित विद्युत बल का मान कितना आ गया 4.5 गुणे 10 घाते माइनस 6 न्यूटन आ गया। अब चाहे इस फिगर की बात करें चाहे इस फिगर की बात करें, दोनों फिगरों के लिए ये जो विद्युत बल का मान आएगा वह समान आएगा। क्यों समान आएगा, क्योंकि दोनों आवेश समान है। दोनों फिगर में आवेश क्या है समान है, इधर क्यू इधर भी क्यू, इधर क्यू इधर भी क्यू। दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी समान है। जब आवेश समान है दूरी समान है तब विद्युत बल भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो दोनों फिगरों के लिए जो विद्युत बल F का मान आएगा C के द्वारा B पर, उसका मान आएगा 4.5 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि B पर नेट बल। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है B पर नेट बल। B पर नेट कितना बल कार्य करेगा यही हमें निकालना है। तो चित्र A की बात पहले हम लोग करते हैं। चित्र A के लिए मतलब पहले चित्र के लिए देखिए, पहले चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं, A के द्वारा B पर जो आरोपित विद्युत बल का मान है वह इस दिशा में है। ठीक है, A के द्वारा B पर आरोपित विद्युत बल का मान इस दिशा में, C के द्वारा B पर आरोपित विद्युत बल का मान इस दिशा में, यानी जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं वह ठीक एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। जब दो बल ठीक एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हों तो उनका जो परिणामी निकलता है वह बड़े बल से छोटे बल को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है। ठीक है, तो पहले चित्र के लिए जो B पर नेट बल निकलेगा, ठीक है, B पर नेट बल वह कैसे निकलेगा,
बड़े बल में से छोटे बल को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इनका परिणामी इसी प्रकार से निकला जाता है। कैसे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा कौन है, ये वाला। ये कौन सा बल है, C के द्वारा B पर आरोपित बल। चले इसे मान लेते हैं F1 है, ये क्या है, F2 है। ठीक है, A के द्वारा B पर आरोपित बल का मान F2, C के द्वारा B पर आरोपित विद्युत बल का मान F1। तो F1 बड़ा है, देखिए 4.5 है, ये कितना है, 2 है। तो F1 में से F2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं समझने के लिए। F1 ये मान लेते हैं F1 है, तो कितना हो जाएगा, 4.5 गुणे 10 घाते -6, और यहाँ पे ये है 2 गुणे 10 घाते -। इतना केवल समझिए कि बड़े में से छोटे वाले को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 10 घाते -6 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 इस प्रकार से हो जाएगा 10 घाते -6, या फिर घट जाएगा तो 2.5 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। ठीक है, ये फिगर ए के लिए बी पर नेट बल का मान आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, फिगर ए के लिए बी पर जो नेट बल का मान है। ठीक है, एफ नेट किस फिगर के लिए, पहले फिगर के लिए। अब देखिए हम दूसरे फिगर की बात करेंगे। अब दूसरे फिगर बी में एफ नेट कैसे निकालना है, यानी बी पर नेट बल कैसे निकालना है। सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे फिगर की बात करेंगे। दूसरे फिगर में हमें बी पर नेट बल निकालना है। अगर दो बल एक दूसरे से थीटा पर कार्य कर रहे हों तो इनका जो परिणामी वैद्युत बल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो कोण दिया है 190 दिया है। ठीक है, तो चित्र 2 के लिए जो आपका परिणामी होगा, चित्र 2 के लिए, चित्र आपका 2 के लिए क्या हो जाएगा, तो B पर जो परिणामी वैद्युत बल होगा, ठीक है, B पर परिणामी बल, B पर नेट बल, वह कैसे निकलता है, वह निकलता है आपका इस वाले फार्मूले से, F1 यानी FAB का स्क्वायर प्लस FBC का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके द्वारा इस पर आरोपित बल और इसके द्वारा इस पर आरोपित बल। ठीक है, स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से हम नेट बल को निकालते हैं। ये क्या है, ए के द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, और ये वाला क्या है, सी के द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल। चले दोनों का मान निकाल लेते हैं। एफ का मान, सबसे पहले ए के द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल का मान आपकी किताब में दिया है, कितना दिया है, 2 गुणे 10 घाते -6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। बी के द्वारा सी पर आरोपित वैद्युत बल का मान यहाँ पे हमने निकाला है, कितना है, 4.5 गुणे 10 घाते -6 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से चले स्क्वायर कर देते हैं। एफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10 घाते -6 का स्क्वायर करेंगे 10 घाते -12, प्लस है 4.5, 45 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, 25, 2 अंक पे 10 लग जाएगा, और 10 घाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए F किस प्रकार से निकलेगा, अगर 10 घाते -12 कॉमन कर लेते हैं तो 20 4 24.25 गुणे 10 घाते -12 हो जाएगा। 10 घाते 12 -12 करड़ी में से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है 24.25 गुणे 10 घाते -6। देखिए 10 घाते -12 करड़ी में से बाहर निकलेगा, 10 घाते -6 हो जाएगा। इसका वर्गमूल अब आप निकालेंगे तो आपका इसका मान आएगा 4.924 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन। ठीक है, देखिए लगभग ये 25 के बराबर है तो 5 आएगा, तो 5 से थोड़ा कम आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। इसका वर्गमूल जब आप लेंगे तो 4.924 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो ये चित्र बी के लिए बी पर जो नेट बल का मान आएगा वह 4.924 गुणे 10 घाते -6 न्यूटन आएगा। ठीक है,
तो दोनों फिगरों के लिए जो दोनों क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि सी के द्वारा बी पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, वो आपने निकाल लिया। उसके बाद कह रहा था कि बी पर कितना नेट बल कार्य करेगा, एक बार इस फिगर के लिए, इस फिगर के लिए इतना मान आया, इस वाले फिगर के लिए इतना मान आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को। इसके पश्चात उसे गोले ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि दो गोले हैं ए और बी, इन दोनों गोलों पर जो आवेश है वह प्लस क्यू है, यानी समान आवेश है, तब दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब एक तीसरा सुचालक गोला लिया, उसको पहले ए से स्पर्श कराया, फिर हमने बी से स्पर्श कराया, तब जाकर के ए और बी के बीच में रख दिया। ठीक है, तो उस सी पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, पहले कंडीशन में कह रहा है कि एक गोला है, दूसरा गोला है, ये दोनों गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। मान लेते हैं ये दोनों गोले एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस पर भी जो आवेश है वह प्लस क्यू है, इस पर भी जो आवेश है वह प्लस क्यू है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं क्या है, बी है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पहले कंडीशन में, फिगर इसका समझिए तभी सवाल समझ में आएगा, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। अब कह रहा है कि एक तीसरा गोला हमने लिया, इस गोले को सबसे पहले इससे स्पर्श कराया। किससे स्पर्श कराया, ए से स्पर्श कराया। ये कैसा गोला है, सुचालक, यानी कि आवेश लेगा। ठीक है, अब जब आप इस पर इस गोले को इससे स्पर्श कराएंगे तो इस वाले गोले पर भी कुछ आवेश आ जाएगा। कितना आवेश आएगा बताइए, कहेंगे कि इस पर और इस पर, इन दोनों पर जो आवेश होगा दोनों के औसत आवेश के बराबर होगा। यही जानते हैं ना, जब दो आवेश है दोनों को स्पर्श करा देते हैं तो दोनों पर जो आवेश होता है वो इन दोनों के औसत आवेश के बराबर होता है। ठीक है, जब सी को, मान लेते हैं जो गोला सी है, उस सी को ए से स्पर्श कराया जा रहा है। जब ए से स्पर्श कराएंगे तब जो उस पर आवेश होगा तो दोनों पर बराबर हो जाएगा, ए पर और सी पर, दोनों पर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कितना होगा, देखिए इस पर कितना है, क्यू है, उस पर तो शुरुआती कंडीशन में 0 है जो गोला आपने लिया है, तो 0/2। ठीक है, तो क्यू प्लस 0 यानी क्यू के बटे 2। तो इस पर जो आवेश होगा वह कितना हो जाएगा, पहले तो प्लस क्यू था, लेकिन जब इसको आपने सी से स्पर्श करा दिया तब जो आवेश होगा वह Q/2 होगा, यानी कि ए वाले पर भी Q/2 आ गया और सी वाले पर भी कितना आ गया, A/2 आ गया। ठीक है, कहेंगे कि आवेशित गोले, अब देखिए जो फिगर बनेगा, आवेशित गोले को ए से स्पर्श कराने पर, ठीक है, ए से स्पर्श कराने पर, आवेशित गोले को ए से स्पर्श कराएंगे तब देखिए कितना हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा, इन दोनों की बीच की दूरी r है, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, और इस पर तो उतना ही आवेश रहेगा प्लस Q। ठीक है, ये A है और ये कितना है, B है। अब देखिए जो आवेशित गोला C था, उस C पर भी कितना आवेश होगा, प्लस Q/2 होगा। क्यों प्लस Q/2 होगा, क्योंकि जब आपने A से स्पर्श कराया तो दोनों पर जो आवेश होगा इस पर और इस पर, यानी A और C पर, दोनों पर बराबर आवेश होगा और उसका जो मान होगा
वह इन दोनों के औसत आवेश के बराबर होगा। तो औसत आवेश हमने निकाल लिया, तो मान कितना आया Q/2, जैसा अभी अभी हमने निकाला है कुछ समय पहले। ठीक है, अब कह रहा है कि इस C को B से स्पर्श कराया जा रहा है। C पर कितना आवेश है +Q/2, B पर कितना आवेश है +Q। हम C को B से स्पर्श करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब स्पर्श कराएंगे तो C और B इन दोनों को स्पर्श करा रहे हैं। इस पर +Q/2 है और इस पर कितना है +Q है। जब स्पर्श कराएंगे तो इन पर जो नया आवेश होगा वह इन दोनों आवेशों के औसत आवेश के बराबर होगा। ठीक है, तो इनका औसत आवेश Q निकालेंगे तो कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं, +Q/2 +Q/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा Q 2Q/2 और के बटे 2 हो जाएगा। और यहां से आपका Q 3Q बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी कि C वाले पर भी कितना आवेश है 3Q/4, B वाले पर भी कितना आवेश हो जाएगा +3Q/4। ठीक है, कैसे, जब स्पर्श कराया जा रहा है। ठीक है, तो आवेश B और C दोनों पर मान कितना आएगा 3Q/4 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि अब C को, गोले C को B से स्पर्श कराने पर, ठीक है, B से स्पर्श कराकर इनके मध्य में रखने पर, इनके बीच में, इन दोनों के बीचों बीच रखा जा रहा है। ठीक है, इनके बीचों बीच रखने पर, ठीक है, तब फिगर कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए पहले यहां पे गोला था, फिर ये आपका A है, ठीक है, ये A है, ये B है, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वह R था। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक तीसरा गोला C रख दिया गया। ठीक है, किसको रख दिया गया, C को रख दिया गया। A पर कितना चार्ज है, A पर कितना चार्ज है +Q/2। C पर कितना चार्ज है, अभी अभी हमने निकाला था 3Q/4। C पर कितना चार्ज है +3Q/4। B पर भी कितना चार्ज हो जाएगा +3Q/4 हो जाएगा। देखिए बीचों बीच रखा गया है तो ये पूरी दूरी R है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ये वाली भी दूरी कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फिगर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं फिगर आपको समझ में आया होगा। ये जो प्रोसेस है, कैसे किस पर कितना आवेश है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम इजी है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल का मान, यानी इस C पर कितना परिणामी वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, C पर परिणामी वैद्युत बल का मान निकालना है हमें। देखिए दिया क्या क्या है, दिया है कि A और B के बीच जो बल कार्य कर रहा है वह 10⁻⁵ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिए A व B के बीच बल, A व B के बीच कितना बल कार्य कर रहा है 10⁻⁵ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए इस कंडीशन में हम लोग सॉल्व करते हैं, किसके द्वारा, कूलाम के नियम के द्वारा। कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी हमने R माना है तो R कह दिया। F का मान कितना दिया है 10⁻⁵। ठीक, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। Q1 पहले पर भी Q है, दूसरे पर भी क्या है Q है, तो Q × Q/r² हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 10⁻⁵ बटे 9 × 10⁹ बराबर Q का गुणा Q में Q² बटे r²। इस Q² बटे r² को पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो Q² बटे r² को पहले लिख दिया, तो ये देखिए 10⁹ है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा।
ठीक, 10 घाते -9, नीचे क्या बचेगा 9 बचेगा। अब क्यू स्क्वायर के बटे आर स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा घात आपस में, तो 10 घाते -14 के बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान हमें पता चल गया है, इसी का हमें ज़रूरत भी है। ठीक है, अब आगे हमें क्या सॉल्व करना है, इस पर नेट बल। ठीक है, जो कह रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया अपनाने के बाद सी पर नेट कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए ए और सी के बीच में जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो कुछ इस दिशा में कार्य करेगा, बी और सी के बीच में जो वैद्युत बल कार्य करेगा वह इस दिशा में कार्य करेगा। दोनों जो बल कार्य कर रहे हैं वह एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सी पर परिणामी बल निकालना है। तो निकलेगा कैसे, जब ठीक एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हों तब जो परिणामी निकलता है वह बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए के द्वारा सी पर जो आरोपित वैद्युत बल का मान है वह F1 है, और इसके द्वारा बी के द्वारा सी पर जो आरोपित बल का मान है वह F2 है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सी पर नेट बल निकालना है। ठीक है, सी पर नेट बल, सी पर नेट बल, तो नेट बल मान लेते हैं F है, F बराबर क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा। ठीक है, F2 माइनस F1 हो जाएगा। F बराबर F2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। F2 मतलब ये वाला बल किसके किसके कारण है, B के द्वारा C पर बल। ठीक है, तो B और C का आवेश लेंगे। ठीक है, देखिए F2 क्या है, B के द्वारा C पर आरोपित बल। ठीक है, F2 है। अब B और C के आवेश को लेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 होता है, यानी आवेश होता है। कौन सा आवेश लेंगे, जो आपने बल लिया है F2 कौन सा बल है, B के द्वारा C पर आरोपित बल है, तो आवेश कौन सा लेंगे, B और C वाला लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से B पर कितना बल है, आवेश है 3Q/4, C पर भी वही आवेश है 3Q/4 के बटे क्या हो जाएगा आपका दूरी। देखिए दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस। अब F1 क्या है, F1 देखिए A के द्वारा C पर आरोपित बल है। F1 ये वाला बल, देखिए इस पर ये वाला इधर जो बल कार्य कर रहा है वही F1 है। कौन सा बल है, A के द्वारा C पर आरोपित बल है। तो A के द्वारा जो C पर आरोपित बल है उसका भी मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे आवेश। आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा Q1 Q2, यानी आवेश कौन सा लेंगे, जिस पर बल कार्य कर रहा है, जिन आवेशों के कारण बल है। तो किन आवेशों के कारण बल है, A और C के, तो आवेश कौन सा लेंगे, A लेंगे यानी Q/2, C लेंगे 3Q/4। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसे ले रहे हैं। ठीक है, एकदम इजी है, जिनके कारण बल कार्य कर रहा होगा उन्हीं आवेश को लिया जाता है। तो F1 A और C के कारण बल कार्य कर रहा है, यानी आवेश जो लेंगे वह A और C का लेंगे। तो A पर कितना आवेश है, Q/2। ठीक है, C पर कितना आवेश है, 3Q/4, बट इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, r/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से F बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लिया। अब देखिए Q का गुणा Q में होगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी Q का गुणा Q में होगा, Q स्क्वायर होगा, यानी कि Q स्क्वायर भी क्या है, कॉमन है, Q स्क्वायर भी कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे R है, स्क्वायर है, तो R का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा,
यहां भी r है, स्क्वायर है, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस वाले पद में भी r स्क्वायर है, इस वाले पद में भी r स्क्वायर है, लेकिन बटे के रूप में है तो बटे के रूप में r स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। समझिए थोड़ा सा, 1/4πε0 1/4πε0 दोनों पदों में है, कॉमन कर लिया। q का गुणा q में होगा q स्क्वायर, q का गुणा q में होगा q स्क्वायर, दोनों पदों में है, कॉमन कर लिया। r का स्क्वायर होगा r स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर होगा r स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में है तो कॉमन कर लिया, बटे में है तो बटे में कॉमन कर लिया। अब क्या क्या बचा है उसको देखते हैं। q कॉमन कर लिया है q स्क्वायर को, तो 3 का गुणा 3 में होगा 9, 4 का गुणा 4 में होगा 16, r कॉमन कर लिया है तो 1 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? 3 का गुणा 3 में होगा 9, 4 का गुणा 4 में होगा 16, r कॉमन कर लिया है, r के स्थान पर क्या बचा है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस, अब देखिए q कॉमन कर लिया है, q कॉमन कर लिया है, 1 बचा है, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, r कॉमन कर लिया है, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन कर लिया है, यहाँ पे देखिए बचा क्या है 1 बचा है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही आपका नेटबल होगा, ठीक है। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9। क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का जो मान है यहाँ पे निकाला है, कितना है 10⁻14/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पद है, जब 4 पद है तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर और बीच वाले का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। जब 4 पद हो 1 2 3 4 तो जो सबसे नीचे है वह सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाले आपस में क्या होते हैं, गुणा हो जाता है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या है 9, सबसे नीचे क्या है 4, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और बीच में क्या है 16 1 है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए 3 सबसे ऊपर है, सबसे नीचे क्या है 4, ठीक है, तो 4 सबसे ऊपर चला जाएगा। बीच में क्या है 8 और 1 है, तो 8 और 1 का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से f बराबर देखिए ये 9 इस 9 से कैंसल हो जाएगा, 10⁻9 है, 10⁻14 है, कितना बचेगा 10⁻5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 9 का गुणा 4 में होगा 36/16, 3 का गुणा 4 में होगा 12/8, ठीक है। अब इसको कर देते हैं 2 से भाग, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 18, यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, f बराबर 10⁻5। अब यहाँ पे देखिए 8 8 है, हर समान है तो ऊपर वाले को क्या कर लिया जाता है, जोड़ या घटा लिया जाता है, तो घटाना है तो घटा लेते हैं, तो 18 में से 12 चला जाएगा 6/8, ठीक है। यानी जो f का मान आया है, f का जो मान आया है वह कितना आया है, f बराबर है आपका 6/8 × 10⁻5 न्यूटन, ठीक है। अब 6 में 8 का हमें भाग देना है, जब आप भाग देंगे तो जो मान आएगा वह आएगा 0.75 × 10⁻6 न्यूटन, या फिर f बराबर इसको लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻6 न्यूटन, यही f का मान आएगा, ठीक है। यानी इस C पर जो नेट बल का मान होगा वह 7.5 × 10⁻6 न्यूटन का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बस करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।